बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के एक और अवाम दोस्त फैसले की। मेट्रो बस और स्पीड सर्विस के किराए में 15 रुपए इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी गई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का 24वां इजलास। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के इजलास में किराए में इजाफे की समरी पेश की गई, जिसको वज़ीर आला ने मुस्तरद कर दिया। मजीद अहवाल जानते हैं दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का इजलास हुआ, जिसमें जो मेट्रो बस और स्पीडो बस की सर्विस में किराए में इजाफे की समरी पेश की गई, जिसे वज़ीर आला ने मुस्तरद किया। और ये एक अवाम दोस्त फैसला था, जिसपे अवाम पे बोझ न डालने का फैसला उन्होंने किया। इसमें रेवेन्यू इजाफे के लिए मुनफिद अंदाज से काम करने की हिदायत की वज़ीर आला ने। उन्होंने कहा कि लाहौर रेलवे स्टेशन तक ग्रीन टाउन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की भी उनको उसूली मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी पाकिस्तान मेट्रो बस सर्विस के लिए भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी और लाहौर में मेट्रो बस ट्रैक की तामीर और मुरम्मत का हुक्म दिया है। इस हवाले से कदाफी स्टेडियम, शाहदरा रेलवे स्टेशन की तामीर और मुरम्मत, तज़यीन और रहायश की भी मंजूरी दे दी गई है। पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इजलास में डीजल हाइब्रिड रीजनरेटिव बसें चलाने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला का इलेक्ट्रिक बस सर्विस के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म सामने आया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अथॉरिटी के इजलास में इंसानी वसाइल की कमी पूरी करने की भी मंजूरी दे दी है। इस हवाले से अवाम को मेयारी और महफूज की सहूलतें फराहम की जाएंगी, वज़ीर आला का कहना था। पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 1.25 अरब मुसाफिरों का हक़ कबूल कर चुकी है अथॉरिटी। पंजाब मास ट्रांसपोर्ट 6 बसें सर्विस सिस्टम अपग्रेड कर रही है और इनके मेट्रो ट्रेन रोजाना 25,000 तलबा मुफ्त सफर कर रहे हैं। इस हवाले से वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब मास ट्रांसपोर्ट को मज़ीद मेहनत से काम करना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरे नयाब, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अब बात करेंगे सदादे स्मोक मिशन की। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने लाहौर डिवीजन में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इमारती मलबे को ज़ेर तामीर इमारत के बाहर रखने या फेंकने पर कानूनी कार्रवाई होगी। बगैर छत ढांपे शहर से गुजरने वाली ट्रॉलियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। म्यूनसिपल वेस्ट, टायर्स, पॉलीथीन, सॉलिड वेस्ट, रबर, लेदर इकसाम को जलाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। फसलों की बाकियात जलाने पर मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जिले इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस, MCL, LDA, LWMC कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात तेज आंधी ने सिविल कोर्ट में मौजूद दरख्त भी गिरा दिए। दरख्त गिरने से वकला के कमेटी रूम की साइड के चैम्बर तबाह हो चुके हैं, जबकि LDA कॉम्प्लेक्स सिविल कोर्ट में दरख्त गिरने से ट्रांसफ़र को नुकसान पहुंचा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताइएगा। जी, रात आने वाली तूफ़ानी बारिश और आंधी ने सिविल कोर्ट के इर्द गिर्द तबाही मचा दी है। जो सिविल कोर्ट के बाहर ट्रांसफार्मर थे वो ज़मीन पर गिर गया है। तमाम दरख्त टूट कर ज़मीन पर गिरे हुए हैं। इस वक्त सिविल कोर्ट में काम बंद है, किसी जगह भी जो लाइट बिल्कुल नहीं आ रही। दरख्त जो थे पुराने वो कमेटी रूम की तरफ से वकला के चैम्बरों पर गिर गया, जिससे वकला के चैम्बर जो है वो तबाह हो गया। इस वक्त यहाँ पर अगर हमारे कैमरामैन खालिद महमूद आपको दिखा सके, ये तबाही का मंजर है। इस वक्त ट्रांसफार्मर ज़मीन पर गिरे हुए हैं और हर तरफ दरख्त ही दरख्त फैले हुए हैं। यहाँ पर मंजर जो है वो एक तबाही का मंजर जो है वो पेश हो रहा है। यहाँ लेस्को के अमला जो है वो फौरी तौर पर यहाँ पहुँचा और उन्होंने अब दरख्तों को काट कर जो खंभे गिर गए थे, उनकी तारें टूट गई थी, दोबारा उन तारों को जो है वो इस वक्त लगाया जा रहा है। लोगों के गुजरना मुश्किल है, जगह जगह दरख्त जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं। खुदा का शुक्र है कि ये बारिश जो है वो रात के टाइम आई। उस वक्त यहाँ पर कोई ऐसा कोई शख्स मौजूद यहाँ पर नहीं था, ना यहाँ पर कोई गाड़ियाँ खड़ी थी, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। ताहम लेस्को का नुकसान हुआ है। लेस्को की जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगे हुए थे वो ज़मीन के ऊपर गिर गए हैं। 3 ट्रांसफार्मर थे जो सिविल कोर्ट के इर्द गिर्द सिविल कोर्ट की। जी शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज में लड़कियां बाजी ले गई। इंटर पार्ट 1 के नताइज में सबसे ज़्यादा 540 नंबर रिदा फातिमा ने हासिल किए। रिदा फातिमा का ताल्लुक किप्स इंटरमीडिएट गर्ल्स कॉलेज जौहर टाउन से है। जुनैद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी जुनैद।
जी, लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है और 57% जो है वो कामयाबी का तनासब रहा। 1,68,000 बच्चों ने जो है वो इम्तिहान में शिरकत की। 71,000 बच्चे जो हैं इम्तिहान में फ़ेल हो गए। अगर सबसे ज़्यादा नंबरों की बात की जाए तो 540 नंबर जो है रीता फातिमा ने हासिल किए, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर है और उसका ताल्लुक जो है किप्स कॉलेज जौहर टाउन से। इसी तरह किप्स कॉलेज जौहर टाउन गर्ल्स ब्रांच से अदन शफीक, जिसने 537 नंबर लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर रही। और इसी तरह पंजाब कॉलेज गुलबर्ग की तालबा रामेशा जावेद जो है वो 534 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर रही। तमाम तर नताइज का ऐलान करने के बाद जो है लाहौर बोर्ड की जानब से पेपर रीचेकिंग के हवाले से भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पेपर रीचेकिंग के हवाले से कल से दरखास्तें मसूल की जाएंगी और ये दरखास्तों का सिलसिला जो है वो 25 अक्टूबर तक जो है वो जारी रहेगा। और इस हवाले से जो बोर्ड हुकाम का ये कहना है कि जिन तालबात ने सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं वो यकीनन मुबारक के मुस्तहिक हैं। और इस हवाले से उनका कहना है कि यकीनन जिन बच्चों के वालिदैन ने मेहनत की उन्होंने पोजीशन हासिल की और जो बच्चे पोजीशन नहीं हासिल कर सके वो आइंदा साल जो है पार्ट 2 में मेहनत करके दोबारा से जो है वो जो आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज के बाद पेपर रीचेकिंग का शेड्यूल अब जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार 15 रोज़ के अंदर पेपर रीचेकिंग करवा सकेंगे। पेपर रीचेकिंग की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। उम्मीदवार पेपर रीचेकिंग के लिए 11 अक्टूबर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे और रीचेकिंग के लिए फ़ी पेपर की फ़ीस 1500 रुपये रखी गई है। और आपको बताएं कि 1400 रुपये फ़ीस जो है रखी गई है पेपर रीचेकिंग की। अभी आपको बताएं, एक्साइज ने टैक्स का सालाना टारगेट हासिल करने के लिए लाहौरियों को हदफ बना लिया है। लाहौरियों से 22 अरब से ज़ायद का टैक्स वसूल किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से अली साही से। जी अली साही। बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से रवा माली साल में तमाम रीजन्स को टारगेट्स दे दिए गए हैं और जितने भी टारगेट्स दिए गए हैं उसमें 50% जो है वो लाहौरियों से वसूल किया जाएगा। पंजाब भर में डीजी एक्साइज की जानब से 45 अरब 52 करोड़ से ज़ायद का जो टैक्स है उसकी वसूली के लिए हदफ मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें 22 अरब से ज़ायद का जो टारगेट है वो लाहौर से इकट्ठा किया जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की मद में तकरीबन 11 अरब से ज़ायद का टैक्स वसूल किया जाएगा, जबकि मोटर टैक्स यानी टोकन टैक्स, रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र की मद में 11 अरब से ज़ायद का जो टैक्स है वो मोटर ब्रांच वसूल करेगी। पंजाब भर में जितना भी टैक्स दिया गया था उसमें अभी तक 34% वसूल किया गया है। रायती पीरियड में महकमा एक्साइज को हमेशा ही बड़ी अच्छी रिकवरी होती है, तो इस साल भी गुज़श्ता साल की निस्बत माइनर जो इजाफा हुआ है, लेकिन अभी तक महकमा एक्साइज इसमें प्लस है। लेकिन अहम बात यह है कि जितना भी टारगेट है उसमें से 47% से ज़्यादा जो है वो लाहौरियों के से वसूल किया जाएगा। इसके लिए डीजी एक्साइज की जानब से डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस भी तलब की गई है, जिसमें बहुत शुक्रिया अली साही। अब आपको बताएं, डॉलर महंगा होने पर मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाने वाली कंपनियां डॉलर सस्ता होने पर खामोश। डॉलर की कीमत में वाज़ेह कमी के बावजूद मोटरसाइकिल सस्ते ना हो सके। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी शहजाद। डॉलर की कदर में इजाफे को जवाज बनाकर कीमतें बढ़ाने वाली कंपनियां अब डॉलर की कदर में वाज़ेह कमी होने के बावजूद खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं। गुज़श्ता 2 सालों से डॉलर में कदर में इजाफे को जवाज बनाकर मुसलसल कीमतें बढ़ाते चले गए और अब तकरीबन तमाम जो इम्पोर्टेड बाइक्स हैं उनकी कीमतें डबल हो चुकी हैं, जिसमें सुजुकी शामिल है, इसके अलावा यामाहा शामिल है और होंडा भी शामिल है। तैयार नज़र नहीं आती। इस वक्त हम शहर की सबसे बड़ी मैक्लोर और मोटरसाइकिल मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ के एक डीलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक साल में कितनी कीमतें बढ़ाई गई? ऑलमोस्ट अगर हम 2 सालों की बात करें तो तकरीबन डबल हो गई हैं। जी ये पिछले, लेकिन कम डॉलर होने पे कम नहीं हो पा रही। ये आपको अच्छी तरह होगा, जब 1.5 साल पहले तकरीबन डॉलर की प्राइस वो 160 के राउंड अबाउट थी, तो अब ये डॉलर की प्राइस डबल हो गई, यानी 330 तक ऑलमोस्ट चली गई है। तो उस वजह से गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की कीमतें भी डबल हो गई। यानी जो बाइक 2 लाख, 2.25 लाख की हम ये बेचते थे यामाहा, वो तकरीबन 4+ हो गई है। जैसे कि आपको पता है यामाहा के तकरीबन 70% पार्ट जो है ना वो इम्पोर्टेड हैं। तो जैसे ही ये नीचे वाले रेट में वो परचेज़ करेंगे, बाइंग करेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, कीमतें कम हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी इन कंपनियों के पास बहुत। शहजाद खान अब्दाली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको आगाह करें, इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 1 रुपये 5 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 60 पैसे तक गिर गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर अब तक
26 रुपये 50 पैसे सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 1 रुपये 5 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 280.60 रुपये तक गिर गया है और इंटरबैंक में डॉलर अब तक 26.50 रुपये सस्ता हो चुका है। तो इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 1 रुपये 5 पैसे सस्ता हुआ है और अब कीमत 280.60 रुपये है। इंटरबैंक में डॉलर अब तक 26.50 रुपये सस्ता हो चुका है। डॉलर की कदर में कमी हुई है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता हो गया है और इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 60 पैसे तक गिर गया है। इंटरबैंक में डॉलर अब तक 26 रुपये 50 पैसे सस्ता हो चुका है और इस वक्त डॉलर की कदर इंटरबैंक में 280 रुपये 60 पैसे बताई जा रही है। 1 रुपया 5 पैसे डॉलर सस्ता हो गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी रिपोर्ट।